गुड मॉर्निंग, 6th क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू आर फाइन। ओके 6th क्लास, हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 2, संस्कृत शब्द परिचय। ठीक है, कल चूँकि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज मतलब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ पढ़ते हैं। देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, अधोलिखित शब्देभ्य स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्दान पृथक कृत्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। फलम, अजा, नेत्रम, मृग, वानर, चटका, लता, पत्रम, कुक्कुर, नायिका, पुस्तके, शुक, कोकिला, जनक, चक्रम। ठीक है, ये आपको कुछ शब्द दिए गए। अब इन शब्दों के अंदर से हमारे को स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है, तीनों शब्द छांटने हैं। अब हम पहुँचते हैं पहले स्त्रीलिंग शब्दों की तरफ। देखो बच्चों, सारे बच्चे वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, सबको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है ना। देखिए क्या करना है आपको। स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, नायिका स्त्रीलिंग शब्द है, अजा स्त्रीलिंग शब्द है, कोकिला स्त्रीलिंग शब्द है ना। देखो एक बार ये फिर से रिपीट हो गया इसमें। एक सेकंड बच्चों, जस्ट वेट। है ना, नायिका और लता, ठीक है, ये सारे आपके स्त्रीलिंग शब्द है। आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है बच्चों। देखो मैंने वीडियो में लिखे हुए हैं, आपकी बुक में भी रीड किए हैं। नायिका, अजा, कोकिला, नायिका और लता। आगे हम पहुंचते हैं पुल्लिंग शब्द पे। ठीक है, पुल्लिंग शब्द में देखिए सबसे पहले क्या आएगा? मृग, दूसरा वानर, तीसरा चटका, कुक्कुर और शुक। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के ध्यान देना बच्चों। देखो पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं, अच्छी तरीके से देख लो। मृग, वानर, चटका, कुक्कुर और शुक। तीसरे हम पहुँचते हैं नपुंसकलिंग शब्दों की तरफ। फलम, पुस्तके, चक्रम, पत्रम और नेत्रम। फलम, पुस्तके, चक्रम, पत्रम और नेत्रम। समझ में आया सारे बच्चों को कि आप लोगों को जो मैंने बताया, जिस तरीके से आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये 3 शब्द है, ठीक है ना, आपको हेडिंग्स दी गई है, इनमें से छांट कर लिखने थे, जो कि आंसर मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों। ये सारे के अंदर आपको नपुंसकलिंग शब्द मैंने लिखवा दिए हैं, पुल्लिंग शब्द मैंने इसमें लिखवाए हैं और स्त्रीलिंग शब्द भी लिखवाए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से अपनी कॉपीज़ के अंदर ये करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोष्टकात उचित द्विवचन रूप चिन्हित। कोष्टकों में से उचित द्विवचन रूप चुनिए। ठीक है, देखो कोष्टकों में से उचित द्विवचन रूप चुनिए। आपको द्विवचन चुनना है इसमें। देखिए कौन सा है कोष्टक में से? सबसे पहला है नर। ठीक है, नर के आपके 2 रूप दे रखे हैं इसने आपको। नर के आपको 2 रूप दिए हुए, नरो और नरा। तो बच्चों इसमें द्विवचन का कौन सा होगा? नरो होगा या नरा होगा? भाई राम शब्द याद है ना, राम, रामो, रामा होता है ना पहले शब्द, राम, रामो, रामा। तो उसी प्रकार नर शब्द नर, नरो, नरा। तो द्विवचन कौन सा हुआ? नरो। कौन सा हुआ? नरो। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? नरऊ। आगे आपको दिया है मृग। मृग शब्द का आपको कैसे करना होगा? मृग, मृगा, मृग, मृगो, मृगा। तो कौन सा हुआ द्विवचन इसमें? मृगौ। कौन सा लिखा है यहाँ पे मैंने? मृगौ। ध्यान रखना बच्चों, आपको भी यही लिखना है, मृगौ। आगे देखिए सेविका। सेविका दिया हुआ है ना। अब सेविका के अंदर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, सेविकाहा और सेविके। ठीक है, इनमें से आपके द्विवचन शब्द कौन सा है? सेविके, है ना। सेविका, सेविके, सेविकाहा होते हैं ना, तो द्विवचन कौन सा आया? सेविके। आगे देखिए अजा, अजय, अजौ, ये दे रखे हैं ना, अजा, अजौ, अजय। ये होना चाहिए प्रथम वचन अजा, द्वितीय वचन अजौ और तृतीय वचन अजय। तो आपको द्वितीय वचन लिखना है ना, द्वितीय वचन में आप क्या लिखेंगे? अजौ। आगे देखिए फलम, फल, देखो फलम, फलो, फले, यही आएगा ना। तो आपके कौन सा आएगा द्विवचन इसमें? फलो, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। हस्त का देखिए, हस्त, हस्तौ, हस्तानी। कहाँ आया द्विवचन? कौन सा आया? हस्तौ। देखो यहाँ पे कौन सा है? हस्तौ। तो आपको ये लिखना है। आगे देखिए नायिका का, नायिका और नायिके।
नाइको और नाइके है ना, तो कौन सा आएगा आपके नाइको, नायिका, नाइको और नाइके। द्विवचन कौन सा है अपने, ये वाला, तो मैंने लिख दिया नाइको। चक्र का आ गया चक्रम, चक्रा, चक्रे। देखो चक्रम, चक्रो, चक्रः, ये होना चाहिए। चक्रे यहाँ आएगा। कलिका आ गया, कलिका, कलिको, कलिके, ये होना चाहिए था। तो आपका द्वितीय वचन कौन सा हुआ इसमें, कलिके। मेघ का आ गया, मेघ, मेघो, मेघे, तो आप कौन सा लिखेंगे, मेघो, ये वाला। द्वितीय वचन कौन सा है इसमें, मेघो, तो आपको यहाँ ये लिख देना है। ओके। अधोलिखित शब्देभ्य एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्दानि पृथक् कृत्वा लिखतः। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। देखो अश्वौ, कन्या, पत्राणि, फलम, शुक, सैनिकौ, मृगा, चटके, बालकौ, मित्राणि, सेविका, पाद, कोकिला, पुष्पे, नेत्रम, कंदुकानि, पुस्तके और नरा, है ना। ये आपके शब्द दिए हुए हैं, है ना। इन शब्दों में से आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन छांटने हैं। चलो मैं बता देती हूँ। एक वचन शब्द कौन सा है, कन्या, फलम, पाद, नेत्रम, कोकिला और चटके। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कन्या, फलम, पाद, नेत्रम, कोकिला और चटके। द्विवचन में देखिए अश्वौ, पुष्पे, पुस्तके, शुका, बालकौ और सैनिकौ। फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर से देखो अश्वौ, पुष्पे, पुस्तके, शुका, बालकौ और सैनिकौ। बहुवचन में देखिए पत्राणि, मित्राणि, सेविका, नरः, कंदुकानि और मृगा, मृगः। फिर से देखिए पत्राणि, मित्राणि, सेविका, नरः, कंदुकानि और मृगः। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही होमवर्क दूंगी, कल करेंगे बाकी का ये भाषा अध्ययन वाला हम लोग। अब देखो एक बार आप लोग फिर से देख लो बच्चों, आपको ये करना कैसे है। अब मैं आपको एक बार ये समझा दूँ। देखिए इधर आपको आपकी कॉपीज़ के अंदर क्या करना है, आपको आपकी कॉपीज़ के अंदर चैप्टर नंबर डालना है, चैप्टर का नेम डालेंगे, आप क्वेश्चन उतारेंगे। अधोलिखित शब्देभ्य स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग शब्दानि पृथक् कृत्वा लिखतः। सिर्फ इतना लिखना है और फिर आपको ये नहीं लिखना है, ये जो लिखा हुआ है ना कि फलम, अजा, नेत्रम, आपको ये नहीं उतारना कॉपी में। आपको स्त्रीलिंग लिख देना है, पहले स्त्रीलिंग लिखना, फिर उसके बाद आपको इस नायिका, अजा, ये नाम आपको जैसे लिखे हुए हैं वो उतार देने हैं। ये हो जाता है। उसके बाद में आप नीचे से, ठीक है, कई बच्चे होते हैं जो इसके बगल में जैसे इसमें लिखा हुआ है पुल्लिंग डाल दिया, नपुंसकलिंग लिख दिया, तो ऐसे लिख करके कॉपीज़ के पेज ख़राब कर देते हो और कुछ नहीं, राइटिंग बिगड़ जाती है। आपके स्त्रीलिंग शब्द पूरे हो जाते हैं तो आपको उसके बाद में यहाँ पे लाइन खींच देनी है इस तरह से। खींचने के बाद में आप लिखेंगे दोबारा सेकंड पॉइंट पुल्लिंग, पुल्लिंग लिखा, फिर आपको नीचे से पुल्लिंग के शब्द लिखने हैं। मान लीजिए पेज भर गया तो आप लोग अगला पेज यूज़ में लेंगे, फिर नपुंसकलिंग शब्द को यूज़ में लेंगे, फिर आप नपुंसकलिंग शब्द लिखेंगे। इस तरीके से आपको ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट करना है। आगे आप पहुँचते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया है कोष्टकात् उचितम द्विवचन रूपम चुनुत, कोष्टकों में से उचित द्विवचन रूप चुनिए। देखिए आपको दे रखा है पहले नर, है ना बच्चों, आपको इसको तो एज इट इज़ वैसे ही उतारना है जैसे कॉपी में, जैसे बुक में उतरा हुआ है। नर, नर के आगे आपको कॉमास लगा करके ब्रैकेट में पहले लिखना है नरो और नरा, फिर आपको डैश लगाना है, ठीक है। डैश लगा करके आपको क्या लिखना है, आंसर नरो। फिर आप डालेंगे ख, ख में क्या लिखा हुआ है, मृग, है ना, मृग का वैसे ही आपको ब्रैकेट में मृगा और मृगो लिखा हुआ है, और फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मृगो, डैश लगा करके। ओके, 6th क्लास। इसके आगे के भी आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही लिखने हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। ओके, देखो नायिका का वैसे ही जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। अब आप पहुँच जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अधोलिखित शब्देभ्य एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्दानि पृथक् कृत्वा लिखतः, ठीक है। ये सब आपको दिया हुआ है। संस्कृत पे दोबारा मत उतारना, आपने हिंदी भी दोबारा मत उतारना, आपने संस्कृत में उतार दिया, इतना काफ़ी है एक बार में। फिर ये शब्द आप कॉपीज़ में नहीं उतारेंगे, ठीक है। आपको ये शब्द जो लिखे हुए ना ऊपर हेडिंग में, ये नहीं उतारेंगे आपको सिर्फ आंसर डालते हुए लिखना है एक वचन। पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे एक वचन, डैश लगाएंगे, हल्दापुरम, और फिर आप एक वचन के शब्द उतार देंगे जो कि आपको दिए हुए हैं, मैंने आपको पहले भी समझा दिए हैं। एक वचन जैसे यहाँ पे पूरे हो गए चटके के बाद में, फिर आप यहाँ पे सेकंड नंबर डालेंगे और सेकंड नंबर डालने के बाद आप डालेंगे द्विवचन।
फिर द्विवचन के नाम आप एज इट इज़ वैसे उतारेंगे। द्विवचन के पूरे हो गए, मान लीजिए कि पेज भर गया तो उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज यूज़ में लेंगे और फिर बहुवचन का नाम हेडिंग डालेंगे। बहुवचन हेडिंग डालने के बाद बहुवचन के शब्द आप लोगों को इस तरह से उतार देने हैं। समझ में आया आपको 6th क्लास? आपको इस तरीके से करना है। ओके, संस्कृत स्मृति के देखिए मैंने आपको जितने कराए हैं क्वेश्चन आंसर्स आप सब लोग कॉपीज़ में करना, पढ़ने की कोशिश करना। पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तब जाकर के ही कुछ होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता बच्चों। कॉन्सेंट्रेट आपको करना पड़ेगा। ओके, बाकी के क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय 6th क्लास।